चेंजिंग रूम की अलमारी के सामने मैं कपड़े बदल रही थी कि दरवाजा हल्का सा खुला। पुराना दोस्त अंदर आ गया, हाथ में बैग, हैरत भरी आंखें। माफ करना, गलती से खोल दिया। मैंने सर हिलाया। दरवाजा बंद हो गया। कमरा छोटा था, सिर्फ हम दो रह गए। उसका नाम जैद था, कॉलेज के दिनों का पुराना दोस्त। कई साल बाद अचानक सामने आ गया। पहले सिर्फ सलाम होता था, आज चेंजिंग रूम में। जैद ने बैग एक तरफ रखा और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। तुम बदल गई हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया जो कपड़े पर था। मैंने नहीं छुड़ाया। कमरे की मध्यम रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस चेंजिंग रूम की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। अलमारी की ठंडक, आईने की चमक और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को सालों बाद कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था, अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो जैद ने मेरा हाथ दबाया और बैग उठा लिया। अब निकल जाऊं? मैंने कपड़े दुरुस्त किए। वो बाहर चला गया। मैंने मामूल का चेहरा बनाया और निकाल ली। घर पहुंचकर भी जिस्म की गर्मी याद रही। अगले दिन फिर मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई दिन ऐसे गुजरे, कभी कपड़ों के बहाने, कभी बैग के। हर बार चेंजिंग रूम खाली होने पर मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये पुराना दोस्त है, मगर अलमारियों ने सब छुपा लिया। एक दिन जैद ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ आईने की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात चेंजिंग रूम में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कपड़े उठाकर निकल गई। अगले हफ्ते वो नजर नहीं आया। अब मैं कभी कभार चेंजिंग रूम जाती हूँ। पुरानी अलमारी खाली लगती है। कभी कभार रात को लेटी हुई आईने की चमक याद आ जाती है। उसका हाथ, कपड़ों की महक, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। आईने ने जो देखा वो आईने में ही रह गया। न अलमारी ने छुपाया, न किसी ने नोटा। चेंजिंग रूम में पुराने दोस्त के साथ वो घड़ियां अब सिर्फ मेरे कपड़ों की तब्दीली का हिस्सा है। मैं रोजाना नए कपड़े पहनती हूँ, नए आईने देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता शीशे के पीछे छुपते जाते हैं। कभी कभार आईना हल्की सी धुंधलाता है, फिर साफ हो जाता है। यही अब बाकी रह गया है।